ये मन बुद्धि का तो है ही नहीं। मन बुद्धि वाली नहीं, मेंटली दिमाग की बीमारी है। उससे उस वजह से समझ नहीं पाता क्या मैं बोल रहा हूँ, और इसके मन में ये फील होता है कि मेरे सब विरोधी हैं और टीवी और रेडियो सब मेरी ही बातें चल रही हैं। सर मन बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, सर प्लीज़ मैं बताता हूँ, मन बुद्धि वाले जो लोग होते हैं सिंस बर्थ होते हैं, न कि बीच में होते हैं। डॉक्टर साहब ने लॉट से रिपोर्ट दी है, उसके पैरा 2 में लिखा है उसका विस्तृत साइकोलॉजिकल परीक्षण किया गया जिसमें उसे एपिलेप्सी एवं मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। उसके बाद पैरा 3 में वर्तमान में उसका मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा है। 5 में दे रहे हैं वर्तमान में मरीज न्यायालय में अपना बचाव करने में सक्षम नहीं है, और 6 में लिख रहे हैं कि वो अनसाउंड माइंड नहीं है। लॉर्डशिप अब लॉर्डशिप सारे सिम्टम तो आपने बता दिए, कॉपी पेस्ट कर दिया लॉर्डशिप। इसमें जो कंक्लूजन वही आया कि वर्तमान जो लॉर्डशिप की स्पेसिफिक क्वेरी थी, क्या ये अनसाउंड माइंड है या नहीं है, तो डॉक्टर साहब का ये है कहना कि वर्तमान में मरीज अनसाउंड माइंड नहीं है, और उन्होंने पूरा अपना डिटेल भी लिखा है जो अभी आपने पढ़ा था साहब ने। ये वर्तमान में उसका मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा है, उन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब ने। ये है ना पहले से हम रखे हुए हैं साइन के लिए। तो अगर लॉर्डशिप अभी लॉर्डशिप फर्स्ट राउंड में डॉक्टर साहब से पूछा गया था कि उसकी क्या कंडीशन है, तो डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया था कि उसका जो स्टेटस है वो ये है कि वो अपने आप से बात करता रहता है, वो टीवी देखता रहता है, तब कहता है मेरे बारे में बातें चल रही हैं, इसको बंद करो। वो एग्रेसिव बिहेवियर अपनाता है, और 1 साल से साहब के पास ही उनका इलाज चल रहा है। 2019 से उसका इलाज चल रहा है एडमिटेडली, सारा रिकॉर्ड मैंने पेश किया है लॉर्डशिप। उसकी मेंटल कंडीशन ये है कि वो 4 साल से ट्रायल ही फेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अनेबल टू फेस द ट्रायल आ रहा है, अनेबल टू डिफेंड हिमसेल्फ आ रहा है लॉर्डशिप। अब उसकी ऐसी क्या मेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अनेबल टू डिफेंड हिमसेल्फ, ये थोड़ा डॉक्टर साहब से पूछ लिया जाए लॉर्डशिप कि किन मेडिकल कंडीशन के आधार पे जो ओपिनियन है कि वो अनेबल टू डिफेंड हिमसेल्फ है, कि उसकी क्या मेंटल कंडीशन है कि इस आधार पे वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। ये लॉर्डशिप डॉक्टर साहब मौजूद है लॉर्डशिप, इनसे पूछ लिया जाए लॉर्डशिप कि किन मेडिकल कंडीशन के आधार पे अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ है लॉर्डशिप। नो लॉर्डशिप सबमिशन है लॉर्डशिप। एक मिनट ये पूछ तो लिया है डॉक्टर साहब कि किन मेडिकल कंडीशन के आधार पे डॉक्टर साहब का कहना है कि वो ट्रायल डिफेंड नहीं कर सकता। 1 साल से दे रहे हैं रिपोर्ट, डॉक्टर साहब से तो पूछा है क्या मेडिकल कंडीशन के आधार पे। नहीं लॉर्डशिप डॉक्टर साहब कि किन मेंटल कंडीशन के आधार पे, एक मैं अपना कंक्लूड कर लूँ, किन मेंटल हाँ जी, इससे दिमाग की बीमारी है, उससे उस वजह से समझ नहीं पाता क्या मैं बोल रहा हूँ, और इसके मन में ये फील होता है कि मेरे सब विरोधी हैं और टीवी और रेडियो सब मेरी ही बातें चल रही हैं। और इससे पहले से इसका न्यूरोलॉजी में भी इलाज चला, जी एपिलेप्सी की बीमारी भी है, वो वहाँ चला पहले ट्रीटमेंट, और सब 1 ईयर से हमारे अंडर में है। तो लॉर्डशिप मतलब इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल का क्या स्टेटस है मेरे पेशेंट क्लाइंट का, ये बता दें साहब, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। वो सर माइल्डली इम्पेयर्ड। अब लॉर्डशिप अब सेक्शन 330 CRPC देख लें लॉर्डशिप सेक्शन 330, एक मिनट मैं कंक्लूड कर लूँ लॉर्डशिप, अब सेक्शन 330 CRPC देख लें। रिपोर्ट पेश करिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि वो समझ नहीं पा रहा है, इंटेलेक्चुअल लेवल उसका डाउन है। अब लॉर्डशिप 330 CRPC देख लें, वो क्या कहती है। अनसाउंडनेस या मेंटली रिटार्डेड पर्सन, a person who is unable to defend himself due to unsoundness of mind or mental retardation और ऐसे। डॉक्टर साहब का स्वयं कहना है कि वो समझ नहीं पाता है, ना उसका इंटेलेक्चुअल लेवल प्रॉपर है, उसमें कवर हो रहा है लॉर्डशिप सेकंड क्लॉज में। और मेंटल रिटार्डेशन की लॉर्डशिप जो डेफिनेशन है वो है इज एन इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज। तो मेंटल रिटार्डेशन में तो कवर हो रहा है ये लॉर्डशिप। अभी लॉर्डशिप की समझ क्लियर हुआ है। सर मन बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, सर प्लीज़ मैं बताता हूँ, मन बुद्धि वाले जो लोग होते हैं सिंस बर्थ होते हैं, न कि बीच में होते हैं। तो ये मन बुद्धि का तो है ही नहीं। मन बुद्धि वाले नहीं, मेंटली रिटार्ड जो बच्चे होते हैं, एडल्ट भी होता है, वो बचपन से ही सर होता है, वो बचपन से ही सर होता है, सिंस बर्थ ही होते हैं। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में सर नहीं होता। लीगल इंसैनिटी को क्या माना है लॉर्डशिप, ये 2010 का जजमेंट है लॉर्डशिप। ये लॉर्डशिप रिलेवेंट पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है लॉर्डशिप, ये देखिए लॉर्डशिप किन कंडीशन में। वैसे सेक्शन 84 IPC पे है कि कन्विक्शन को लेके। लॉर्डशिप इसको देखें, लॉर्डशिप सिंगल कॉपी है मेरे पास लॉर्डशिप ये इसको देखें लॉर्डशिप। सर एक मिनट लॉर्डशिप, एक मिनट
ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने डिटेल में कंसीडर किया है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अब इनकी कहना ये बीमारी का है, अगर इनका उसमें कहीं पिटीशन में ये नहीं है कहना कि हम इनके इलाज से संतुष्ट नहीं है, जेल में हमारा इलाज प्रॉपर वे कहाँ कमी रह रही है, एक बात। दूसरी बात क्या है, आप ये बता दो यदि आपके इलाज यहाँ मानसिक आरोग्यशाला में ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप कहाँ इलाज कराना चाहते हैं, हम इनका वहाँ इलाज करा देते हैं। पर ये केवल ये चाहते हैं कि 302 का मेन एक्यूज है इस केस का, ओके इन के प्रकरण कैसे भी करके इसकी बेल मिल जाए इस आधार पर के साथ। लॉर्डशिप मैं लीगली बात कर रहा हूँ। साहब ने लॉर्डशिप की क्वेरी स्पेसिफिक थी कि क्या ये अनसाउंड माइंड है या नहीं है। डॉक्टर साहब ने पूरा रिटर्न में पूरा रिपोर्ट पेश कर दी है कि ये वर्तमान में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लॉर्डशिप मॉर्निंग में डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये सारी जो सिम्टम है वो अनसाउंडनेस माइंड में ही आता है। लॉर्डशिप की समझ की बात है, जब लॉर्डशिप डिटेल रिपोर्ट मांगी तो फिर ये क्या दिया, लॉर्डशिप मेडिकल बोर्ड से ओपिनियन ले रहा है। सिर्फ ये 4 लाइन देख लें लॉर्डशिप, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का मेडिकल बोर्ड ठीक है, डेट लगा दें, डेट 1/8 मेडिकल बोर्ड कब अब कब जब वो ले आएगा वो 1/8 से रिपोर्ट पेश कर देना। ठीक हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।